मैं बनारसी गुरु मनीष आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में सीखा कि हमें डिजिटल क्लैंप मीटर कैसे यूज करना है, उसके जो सिंबल्स होते हैं उसके क्या अर्थ होते हैं। उसके बाद हमने सीखा 3 तार की मोटर का हमें सीएसआर कैसे निकालना है। फिर हमने सीखा 4 तार की मोटर का कैसे सीएसआर निकालना और कनेक्शन करना है। और इसके जस्ट पीछे हमने एक वीडियो में सीखा था कि हमें 5 तार की मोटर का सीएसआर कैसे निकालना है और उसका कनेक्शन कैसे करना है। आज हम सीखेंगे कि 6 तार की मोटर अगर हमारे पास है तो उसका हम सीएसआर कैसे निकालें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष पेज को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये विंडो एसी की मोटर है। इसमें टोटल 6 तार हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 तार हैं। अब इन 6 तारों में ये जो 2 तार निकले हुए हैं ये हमारा कैपेसिटर के लिए सीधे चला जाता है। और ये 4 तार है, इसमें कोई एक हाई है, कोई मीडियम है, कोई लो है और एक रनिंग है। ध्यान दीजिएगा, रनिंग है न कि कॉमन ये तीनों होते हैं। अब हमें इसमें तो मान लीजिए ये अलग अलग निकला हुआ है तो हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा जो है हमारा कैपेसिटर के लिए लगा हुआ है, कौन सा हाई मीडियम लो है। लेकिन अगर ये चारों 6 तार हमारे एक साथ निकले हुए हों तब हम कैसे फाउंड करेंगे कि कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा हमारा हाई मीडियम लो है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मोटर का भीतरी भाग है, ये जो इतना आप देख रहे हैं ये मोटर की भीतरी संरचना है। और ये हमारा ये 4 तार, हमारा 6 तार, सॉरी 6 तार हमारे निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहले हम अंदर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बाहर समझाएंगे। ये देखिए एक वायर यहां से है, ये एक बैंडिंग गई हुई है, यहाँ बैंडिंग है, ये तार लगे हुए हैं, ये बैंडिंग है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर यहां से एक बैंडिंग ये है, ये बैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा है, ये बैंडिंग थोड़ी सी कम है। ज्यादा जो होगी वो हमारी होगी स्टार्टिंग बैंडिंग। ये मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं आपको। ये हमारी जो ज्यादा है वो हमारी स्टार्टिंग बैंडिंग और जो हमारी कम है वो हमारी रनिंग बैंडिंग है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों बैंडिंग एक जगह पे जाकर के जुड़ गई हैं, ये यहां पे जुड़ी हुई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन है। अगर हमारी 3 तार की मोटर होती तो एक ही हमारा कॉमन होता, यहां से रनिंग निकाल देते, स्टार्टिंग निकाल देते, यहां से रनिंग निकाल देते, तो हमारा बैंडिंग कंप्लीट, वायरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती। लेकिन ये 6 तार की मोटर है तो अब इसमें हाई मीडियम लो भी होता है। कॉमन से एक छोटी सी बैंडिंग जुड़ी होती है जो कि रेजिस्टेंस का काम करती है। इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस बनाना। ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे वैल्यू जाएगी, वोल्टेज जाएगा, यानी मोटर हमारी थोड़ी सी धीरे चलेगी। फिर हम यहाँ पे बीच में लगाए, यानी यहाँ से यहाँ की रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी ड्रॉप हो गई, अब हमारी थोड़ी सी रेजिस्टेंस वैल्यू और थोड़ा कम हो गई, तो फिर क्या होगा, मोटर थोड़ी सी और तेज चलेगी। और जब हम यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे मोटर सबसे तेज चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बन रहा, ये बैंडिंग हमारी नहीं है। तो ये क्या है, इसमें ये जो सबसे लास्ट है वो हमारा लो है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है, यहाँ से यहाँ वोल्टेज कम जाएगी तो मोटर हमारी स्लो चलेगी। जो बीच में है वो हमारा मीडियम है, क्योंकि इधर की रेजिस्टेंस नहीं है, इधर रेजिस्टेंस केवल है, ये हमारा मीडियम हो गया। और ये जो हमारा लास्ट में रहेगा वो हमारा हाई रहेगा, सबसे कम रेजिस्टेंस जहां रहेगा वो हमारा हाई हो गया। ये तो मोटर के अंदर की संरचना हो गई। अब अगर हम सप्लाई, मान लीजिए हमें नहीं पता है, बाहर हमें नहीं पता है कि कौन सा, अब हम 1 नंबर और 2 नंबर पे हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस है तो क्या होगी, ये तुरंत बैंडिंग हमारी जो रहेगी वो जल जाएगी। अब उसी तरह अगर हम 1 और 3 पर देंगे तब भी वही है, बैंडिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बैंडिंग, ये वाली बैंडिंग हमारी जल जाएगी। जब ये बैंडिंग जल जाएगी तो मोटर हमारी नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए जब भी आप 5 तार या 6 तार की मोटर जिसमें हाई मीडियम लो है उसमें बहुत ध्यान से कनेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पर हमने, ये हमारे 6 तार निकले हुए हैं, ये हमारे टोटल 6 तार निकले हुए हैं। इसका हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें कैसे निकालना है कि हमारा कौन सा कैपेसिटर के लिए है, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम, कौन सा लो, कौन सा क्या। इसके लिए हम मीटर लेंगे, मीटर को हम ओम्स की रेंज पर रखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे बारी बारी से सभी तारों में, जैसे हमने 1 से चेक किया है, 1 से 2 3 ओम, 1 से 3 5 ओम, 1 से 4 35 ओम, 1 से 5 1 से 5 भी देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 से 4 भी हमारा वही वैल्यू दे रहा है और 1 से 5 भी हमारा वही वैल्यू दे रहा है।
यानी 4 और 5 पे हमारी सेम वैल्यू दिया। अब 1 से 6 पे 40 ओम, ये हमने मान लिया, हो सकता है ज्यादा और कम हो जाए, हो सकता है 1 से 3 हमारा 20 ओम दे, 50 ओम दे, वो जैसे मीटर से जब चेक करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन हमने इसे मानने के लिए इस तरह से बना दिया। अब 2 से 3 हमने चेक किया 2 ओम, 2 से 4 हमने चेक किया 30 ओम, 2 से 5 चेक किया, यहां भी देखिए 4 और 5 में हमारी वैल्यू बराबर दे रहा है, जो 4 पे दे रहा है वही वैल्यू हमारी 5 पे दे रहा है। 2 से 6 हमारा 35 ओम, फिर 3 से 4 हमने चेक किया 25 ओम, 3 से 5 चेक किया वहां भी 25 ही ओम, और 3 से 6 हमारा 30 ओम, 4 से 5 0 और 4 से 6 55। यानी जिन दो तारों में, ध्यान दीजिए, जिन दो तारों में वैल्यू सबसे कम देगा वो हमारा दोनों आपस में अंदर से सटा हुआ है। इसमें करते क्या है, यहां से रनिंग का ही वायर जोड़ देते हैं, ये 5 नंबर और 4 नंबर ये दोनों वायर हमारे एक ही हैं। यानी जब हम चेक करेंगे जिन दो तारों में सबसे कम वैल्यू देगा या 0 देगा, बजर पे अगर हम चेक करेंगे तो बीप देगा, और वैल्यू सबसे कम देगी, हो सकता है 0 दे या पॉइंट में दे, तो वो दोनों तार हमारे एक हैं और उसमें से कोई भी एक हम कैपेसिटर पे जोड़ देंगे। अब जैसे हमने यहां पे लिया ये 4 और 5, यहां हमने चेक किया 4 और 5 पे हमें 0 ओम्स मिला, यानी ये दोनों वायर हमारे एक हो गए। अब इसमें से एक वायर हम उठाएंगे और ये कैपेसिटर पे जोड़ देंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि ये रनिंग है या स्टार्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये हमें नहीं पता है कि ये रनिंग है या स्टार्टिंग है, लेकिन ये दोनों वायर हमने उसी में से कोई एक वायर हमने उठाया और हमने जोड़ दिया। ठीक, अब हम फिर से चेक करेंगे। अब जो ये वायर बचा हुआ है जो 5 नंबर है या 4 नंबर, दोनों में से किसी एक वायर को हम उठाएंगे और फिर चेक करेंगे किस वायर में सबसे ज्यादा वैल्यू है। यानी हम अब 5 नंबर से चेक करेंगे, 5 नंबर से हम बारी बारी से सभी वायरों को चेक करेंगे किस वायर में हमारी वैल्यू सबसे, रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज्यादा दे रही है। तो हम अब इसमें अगर इस चार्ट में हम ध्यान दें तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें 4 + 6 यानी 5 + 6 मान लीजिए या 4 + 6 मान लीजिए, हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है 55 ओम, यानी 5 + 6 अगर हम मान लेते हैं तो ये हमारा 55 ओम दे दिया। यानी ये जो हमारा सबसे ज्यादा जो वैल्यू दिया है वो हमारा क्या हो गया है, कैपेसिटर के लिए दूसरा पॉइंट। पहले हमने क्या निकाला, 4 और 5 दोनों हमारे एक ही वायर है, जिसपे सबसे कम वैल्यू दिया या 0 दिया, और बजर पे चेक किए तो बीप दिया या पॉइंट में वैल्यू दिया या 0 दिया, तो वो क्या है, वो हमारा दोनों वायर एक हैं। एक चीज और, ये दोनों वायर एक हैं इसका मतलब ये रनिंग भी है, ये वायर रनिंग है हमारी, ये रनिंग ही है, क्योंकि रनिंग हमें दो, इसमें रनिंग हमारी दो निकली हुई है, एक कैपेसिटर के जाने के लिए और एक हमारा इधर सप्लाई के लिए। तो यहां पर हमने क्या चेक किया, जब हम 5 पे 4 और 5 चेक किए तो 4 और 5 दोनों एक ही वायर निकले, दोनों पे वैल्यू हमारी 0 दिया है या बीप दिया है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक हम कैपेसिटर पे जोड़ दिए। अब जो वायर हमने चेक किया था उससे हम चेक करेंगे किस वायर पे सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है, जो वायर पे सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो हमारा कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट होगा। और एक चीज और, ये हमारा स्टार्टिंग होगा, कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट और स्टार्टिंग, ये हमारा स्टार्टिंग होगा। अब हमें रनिंग और स्टार्टिंग निकल गई, रनिंग हमने निकाल लिया, स्टार्टिंग निकाल लिया। अब हमारा हाई मीडियम लो निकालना है। हाई मीडियम लो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज भी रिपीट कर दे रहा हूं कि अब हम रनिंग से चेक करेंगे, यानी रनिंग से उठाएंगे या स्टार्टिंग से, किसी से भी उठा सकते हैं, चाहे हम रनिंग से चेक करें चाहे स्टार्टिंग से। मीटर का एक प्रोड हम रनिंग पे रखेंगे और बारी बारी से सभी में वैल्यू चेक करेंगे। जो हमारी ये तीन है, ये तीनों हमारे कॉमन हो गए क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग हमने निकाल लिया, रनिंग और स्टार्टिंग हमारी निकल गई, 5 नंबर भी हमारी रनिंग है और 4 नंबर भी हमारी रनिंग है, रनिंग स्टार्टिंग हमारी निकल गई। तो हमारा कॉमन यानी जो बचा हुआ वायर है वो हमारा तीनों कॉमन है। कॉमन से अब हम रनिंग से निकालेंगे, यानी 4 नंबर से हम चेक करेंगे जिस वायर में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, रनिंग से, ध्यान दीजिएगा, रनिंग से जिस वायर में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो हमारा क्या होगा, लो। यानी 5 नंबर से या 4 नंबर से हम चेक करें तो किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, 5 नंबर से हमने एक पे चेक किया है या 4 से चेक किया है, एक नंबर हम चेक कर रहे हैं, कितना दिया है 35 ओम,
अभी हमें और भी चेक करना है। 4 से अब हम 2 नंबर चेक करेंगे। 4 से 2 नंबर 30 ओम्स, यानी यहां पे हम लिख लेते हैं एक बार 35, ये हमारा 30 और 4 से 3 हमारा 25 ओम्स, ये 25 ओम्स। रनिंग से या स्टार्टिंग से जब हम चेक करेंगे हाई मीडियम लो के लिए, जिस वायर में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो हमारा क्या होगा, लो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा बन रही है, यहां से यहां करंट जाने में बिजली का ज्यादा लॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, इसके लिए ये मोटर को स्लो चलाएगा, लो हो गया। दूसरा 30 ओम दिया है, यानी ये मीडियम है, लो से थोड़ा सा कम वैल्यू दिया, ये हमारा मीडियम हो गया। और सबसे कम वैल्यू जिसमें देगा रनिंग या स्टार्टिंग से चेक करने के बाद, यानी 4 नंबर से जब हम चेक कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम वैल्यू देगा वो हमारा क्या होगा, हाई। तो ऐसे हमारा हाई मीडियम लो निकल गया, और ये 2 तार हमारे अलग निकल गए। ये हमारा हो गया रनिंग, ये भी हमारा रनिंग, 5 नंबर भी रनिंग, 4 नंबर भी रनिंग और 6 नंबर हमारा स्टार्टिंग। रनिंग अंदर से ही 2 वायर जोड़ दिए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारी यहां से लाइट और न्यूट्रल आ रही है, हमें कनेक्शन कैसे करना है इसका, सेम उसी तरह से जैसा पिछले वीडियो में था। तो यहां से जो न्यूट्रल आ रही है, न्यूट्रल को हम सीधे जो है पीसीबी में एक पिन बनी होगी, 4-5 पिन एक साथ होंगी, और वो हमारा न्यूट्रल होगा, वहां पे हम जोड़ देंगे, और उसी ये चारों पिन एक ही होंगी, यहां से हम उठाएंगे और एक वायर हम ले जाएंगे, इसको रनिंग वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, रनिंग पे हमें जोड़ना है, न्यूट्रल हमें रनिंग पे जोड़ना है। जो न्यूट्रल हम ले रहे हैं वो हम यहां जो पिन पे लगाएंगे, इस 4 पिन पे जो भी मेन वायर हमारी लगी रहेगी, उसी पे हमारी रनिंग भी लगी रहेगी। अब लाइट हमारा आ गया, लाइट हम कहां देंगे, एक रिले लगा होगा, पीसीबी में एक रिले लगा है, रिले पर जब हम फ्यूज से चेक करेंगे, रिले में 2 पिन होंगी, और हम मीटर को बजर रेंज पर ले जाएंगे, यहां एक बगल में फ्यूज लगा होगा, फ्यूज से हम उन दोनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे, जिस पे बीप देगा, जिस पॉइंट पे हमारा बीप देगा वो हमारा लाइट उस पे जुड़ेगा। यानी हमने यहां चेक किया तो इस पे दिया, तो इस पे हमने लाइट जोड़ दिया, ये हमारा लाइट यहां पे जुड़ गया, और न्यूट्रल हमारा पीसीबी में जुड़ गया। लेकिन अभी हमने इधर से नहीं जोड़ा, इधर से सिर्फ हमने रनिंग ला करके न्यूट्रल वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब ये जो हमारे 3 आ रहे हैं, ये तीनों हमारे क्या है, कॉमन है, ये हमारे कहां जाएंगे, ये हमारे बारी बारी से लो पे जुड़ जाएगा, यहां पिन बने होंगे लो मीडियम हाई, मीडियम हमारा मीडियम पे जुड़ जाएगा, और हाई हमारा हाई पे जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा विंडो एसी की जो 6 तार की मोटर होगी उसका कनेक्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।